आधी रात सुनसान हाईवे घर लौटता एक युवक और फिर अचानक पीछे से आती एक सफेद कार। कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। कार ने बाइक को रोका, 4 लोग बाहर निकले और फिर शुरू हुआ डर, हिंसा और दहशत का वो खेल जिसने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलती कार में युवक को अगवा किया गया, बेरहमी से पीटा गया, मोबाइल और बाइक लूट ली गई और फिर सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने कुछ ही घंटों में पूरे गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जी हाँ, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने इस हाईवे डकैती और किडनैपिंग केस को घंटों के भीतर सुलझाकर बड़ा खुलासा किया है। 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कैसे हुआ हाईवे पर हमला, कैसे पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई और क्यों अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सक्रिय गैंग्स को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यह पूरी घटना 26 और 27 मई 2026 की दरमियानी रात की है। पीड़ित युवक शहवाद डेयरी में काम करता है और रोज की तरह अपनी बाइक से घर लौट रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उसका सामना ऐसे अपराधियों से होने वाला है जो उसकी जिंदगी को कुछ मिनटों के लिए दहशत में बदल देंगे। जैसे ही युवक कोलंबी खुर्द के पास छोटी मेट्रो कट UER सेकंड इलाके में पहुंचा, तभी पीछे से एक सफेद मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स कार ने उसकी बाइक को रोका। कार में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि आरोपी बेहद आक्रामक थे। उन्होंने युवक को जबरदस्ती पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की और उसे घसीटकर कार के अंदर डाल दिया। उसके बाद शुरू हुआ वह खौफनाक दौर जिसे याद करके शायद पीड़ित आज भी कांप उठता होगा। चलती कार में आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उसकी बाइक भी लूट ली गई और फिर कुछ देर बाद आरोपियों ने युवक को नरेला के हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के भाई ने तुरंत PCR कॉल की। दिल्ली पुलिस की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में BNS की धाराओं ये पैराग्राफ फिर से कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में BNS की धाराओं 310 भाग 2, 126 भाग 2, 138 और 3 भाग 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह हाईवे डकैती और अपहरण का मामला था। इसलिए पुलिस ने तुरंत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ACP नरेला राकेश कुमार की निगरानी में SHO इंस्पेक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। टीम में शामिल थे SI मोहित, HC नवीन, HC मनिंदर, HC उपेंद्र, HC जितेंद्र, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल अजय। इन सभी को आरोपियों तक जल्द पहुंचने का जिम्मा दिया गया। सेगमेंट 6 CCTV और टेक्नोलॉजी से मिला सुराग। दिल्ली पुलिस ने इस केस में टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए। सभी संभावित भागने वाले रास्तों की फुटेज निकाली गई। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद भी ली गई और फिर जिस तेजी से पुलिस ने काम किया उसने सबको चौंका दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें 4 वयस्क और 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है। अंकित उम्र 24 साल, सोनीपत हरियाणा। हर्ष उम्र 21 साल, नांगल ठाकरड़ दिल्ली। सुधीर उम्र 28 साल, सोनीपत। संकेत उम्र 19 साल, सोनीपत। इसके अलावा 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। हर्ष के खिलाफ पहले आर्म एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं अंकित की हरियाणा के एक पुराने केस में शामिल बताया जा रहा है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स कार, पीड़ित की लूटी हुई पल्सर 125 बाइक और उसका वीवो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह गैंग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सक्रिय किसी बड़े हाईवे लूट नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपियों का संबंध अन्य हाईवे वारदातों से भी हो सकता है। यह घटना कई बड़े सवाल छोड़ती है। क्या देर रात हाईवे पर सफर करना सुरक्षित है? क्या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अपराधी गैंग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं? और क्या ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और बड़े कदमों की ज़रूरत है? कुछ मिनटों की इस वारदात ने एक युवक को डर, हिंसा और दहशत का ऐसा अनुभव दिया जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस केस में दिल्ली पुलिस की तेज कार्यवाही ने यह भी दिखा दिया तो अपराधी ज़्यादा देर तक कानून से बच नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस गैंग के पीछे और बड़े चेहरे छिपे हैं? क्या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे अपराधों का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? जांच जारी है और हर नए खुलासे के साथ यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है।